बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं आपकी भेजी गई तमाम ईमेल्स पढ़ता हूं, आपके कमेंट सेक्शन में लिखे गए कमेंट्स भी नज़र से गुज़रते हैं और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी का भी हो तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी एक शख्स के लिए मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी क्लियरेंस इंपॉर्टेंट इशू है, किसी के वीज़े का मसला है तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दीगर मसाइल भी होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कैसे उनसे निपटा जाए, मालूमात नहीं होती। तो लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि तमाम जो इश्यूज़ हैं यूएई में रहने वाले एक्सपर्ट्स के, उनको एक एक करके एड्रेस किया जाए कि कल को किसी को भी कोई मसला दरपेश हो तो वो ये जो मालूमात हम देते हैं या आपके साथ शेयर करते हैं, ये मुसद्दका मालूमात होती हैं, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं की जा सकती। अब मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों के साथ ये इशू होता है कि वो अपने मुल्क में हों, किसी दूसरे मुल्क में हों, यूएई से बाहर हों या इवन यूएई के अंदर भी मौजूद हों, तो बाज़ औक़ात उनका जो एमिरेट्स आईडी है वो एक्सपायर हो जाता है और उसकी तजदीद में यानी उसकी रिन्यूअल में अगर आप ताख़ीर बरतेंगे तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है। अब वो जुर्माना, उसकी तफसील क्या है, वो आज की इस वीडियो में उसका ये मौजू है। ज़्यादा तवील वीडियो नहीं होगी और जो आप लोगों की ईमेल्स मुझे मिली हैं जिसमें आपने सवालात पूछे हैं उनका एक एक करके इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाता रहेगा। अब सबसे पहले तो अगर आपका एमिरेट्स आईडी जो है वो एक्सपायर हो गया है तो आपको उसकी तजदीद के लिए आईसीपी यानी आइडेंटिफिकेशन सिटीज़न और जो पोर्ट्स सिक्योरिटी की जो अथॉरिटी है, जिसे पहले आईसीए कहते थे, अब उसका नाम आईसीपी रख दिया गया है। आपको उसकी वेबसाइट पे जाना होगा और ये इसकी तजदीद में अब इसका ये है कि डिले इन रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ एन आईडी कार्ड फॉर ईच डे ऑफ डिले, जो भी उसका ग्रेस पीरियड है उसके बाद आप उसमें जितनी ताख़ीर बरतेंगे तो 20 दिरहम आपको हर दिन के लिए अदा करने होंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दिरहम तक आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये जो है ना, इसकी एक्सपायरी के बाद ये जो होता है ना, वो इसका 30 दिन ग्रेस पीरियड जिस तरह मैंने बताया है, यानी आज अगर आपका एक्सपायर हुआ है तो उसके बाद 30 दिन ग्रेस पीरियड लगा लें और उसके बाद ये जुर्माना शुरू होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप पर जुर्माना आयद नहीं होगा। अब इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन सिस्टम यूज़र के तौर पर उसमें कोई टाइपिंग में कोई गलती कर दी है तो 100 दिरहम जो है वो आप पर जुर्माना अदा किया जाएगा, जुर्माना आयद किया जाएगा और आपको अदा करना होगा। यानी कोई भी गलती आपने कर दी है और वो फॉर्म सबमिट कर दिया है। इसी तरह जो एम्प्लॉयर्स हैं वो किसी एम्प्लॉई के काम को रोकने के लिए या उसके एमिरेट्स आईडी की तजदीद के लिए कोई रुकावट पैदा करते हैं तो उन पर 5000 दिरहम तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह वो लोग, वो कंपनियां जो अपने किसी एम्प्लॉई के लिए ये एंट्री परमिट्स जारी करेंगी, वीज़ा जारी करेंगी और वो कंपनी कागज़ों में तो मौजूद है लेकिन मौके पर वो उसकी यानी वो कोई एक्टिविटी नहीं है, वो कारोबार नहीं कर रही और वैसे वीज़े जारी कर रही है तो उन पर 20,000 दिरहम तक फ़ी एंट्री जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने सिस्टम में जो जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें अगर आप में से किसी ने भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, दानिस्ता तौर पर गलत मालूमात देने की कोशिश की तो आप पर 5000 दिरहम जुर्माना आयद किया जा सकता है। याद रहे कि अगर आप अपने मुल्क में भी मौजूद हैं, यानी आप यूएई में मौजूद नहीं हैं और आप समझते हैं कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है और 30 दिन के अंदर अंदर आप इसमें अप्लाई करेंगे, अगर आप उसके अहल हैं तो जो उसकी मुजवज़ा फ़ीस होगी आप अदा करेंगे डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या किसी और ज़रिए, तो आपका कार्ड जो है वो रिन्यू तस्वुर हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है वो आपको जैसे वो कार्ड भिजवाया जाता है आपको ख़ुद कलेक्ट करना पड़ता है। ज़ाहिर है वो आपके होम कंट्री में वो कार्ड इरसाल नहीं किया जाएगा। उम्मीद है ये
مختصر سی جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں ان کے لیے تو یہ قیمتی معلومات ہیں، لیکن جن کو اس سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے ممکن ہے ان کے لیے یہ معلومات اتنی فائدہ مند نہ ہوں، لیکن معلومات جیسی بھی ہوں اگر آپ کے علم میں آ جائیں تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے سود مند ضرور ثابت ہوتی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔